अपनी अगली क्वेरी के लिए हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं जम्मू से, गोपाल जी। नमस्कार गोपाल जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैंने 2 शेयर खरीदे हुए, इमामी इंफ्रा और आरपीपी इंफ्रा। ठीक है, दोनों का ही भाव बता देंगे आपने किस प्राइस पर खरीदा? 59 के भाव पे जी। तो जानना चाहिए, 1 मंथ का नजरिया है मेरा, 1 महीना। 1 महीने का आपका नजरिया है। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। विजय, पहला शेयर इनका है इमामी इंफ्रा का। इन्होंने 59 के प्राइस पर खरीदा है और देखा जाए तो पिछले 1 महीने में ये शेयर डबल होते हुए नजर आया और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर ये हैं। आगे 1 महीने के लिए क्या इनको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या बने रहे और इसी तरीके का रुझान अगले महीने में भी देखने को मिल सकता है? और साथ ही आरपीपी इंफ्रा, आज इनफैक्ट हमने स्मॉल कैप रडार में भी ये शेयर रेकमेंड किया है और कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि 270 तक के भी टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। दोनों ही शेयर्स पर आप इनको क्या रेकमेंड करेंगे? ठीक है, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्पेस में इन्वेस्ट करना हो तो मैं कहूँगा कि अवधि 1 महीना नहीं हो सकती, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं, प्रोजेक्ट्स अवार्ड होते हैं, उसके बाद पैसा आता है बैलेंस शीट में। जो प्रॉफिट्स हैं वो थोड़ा समय लगता है आने में, थोड़ा, क्योंकि इसका लीड टाइम ज़्यादा होता है डिलीवरी का। तो अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं तो दोनों ही में ही एक अप मूव मिल सकता है। 1 महीने के अंदर कहना बहुत कठिन होता है कई बार कि बाज़ार कैसे रहेंगे और स्पेसिफिकली इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के कैसे रिएक्ट करेंगे। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पूछे तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ इंफ्रा पे और सीमेंट पे। तो दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, होल्ड किए जा सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है कहना कि 1 महीने के अंदर ये स्टॉक। Nothing specific, maybe on the issues being answered, because that's what we're curious about. The first meeting in the North Block after I think the Finance Ministry and RBI keep talking all the time. So do you think the next monetary policy statement would be by MPC? I think we are putting out the structure of the MPC. Let's see how far it gets. Okay. Is it possible that the next August policy statement? Careful. हटाओ माइक। तो वित्त मंत्रालय से निकलने के बाद रघुराम राजन की सीधी तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे थे जी बिजनेस पर। उनका ये कहना है कि एक रूटीन जो बैठक है वो हुई है, बहुत सारे जो मुद्दे जिन पे बातचीत हुई है रूटीन उसमें आते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसका जो सही फैसला इंटरेस्ट रेट को कट को लेकर वो अपने समय पर लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये बैठक हुई थी एक रूटीन बैठक के बतौर उन्होंने बताया है। लेकिन इस बीच बैंकिंग स्पेस में सेलेक्टिव बैंक्स में एक अच्छी बैंक है। यूनियन बैंक करीब 1% ऊपर है, कोटक महिंद्रा बैंक आधा फीसदी ऊपर है, IDBI देना बैंक आधा फीसदी से 1% का आसपास बढ़त देखी जा रही है। इनफैक्ट कुछ सेलेक्टिव जो PSU बैंक्स हैं, छोटे PSU बैंक्स हैं, वहां पर ज़्यादा जो बाइंग का जोर है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लौटते हैं कॉलर की तरफ। हमारे साथ सचिन मौजूद हैं जयपुर से बातचीत करने के लिए। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सचिन जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मेरे पास स्नोमैन लॉजिस्टिक है 78 रुपीज में जी, 100 शेयर्स। ओके। और दूसरा सवाल है कि मैं NCC में निवेश करना चाहता हूँ, क्या इस लेवल पर ले सकता हूँ? चलिए विजय, एक तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के शेयर हैं, करीब 78 के भाव पे खरीदारी है, 100 शेयर इनके पास है। और दूसरा इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है NCC को, जहां पे निवेश करना चाहते हैं। दोनों पे आपकी राय क्या है? दोनों में मैं राय देता हूँ। पहले स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पे, मैंने पहले भी लॉजिस्टिक्स स्पेस पे कमेंट किया है, बहुत ही अपकमिंग सेक्टर है और जिस तरह से ई-कॉमर्स की बढ़ोतरी हो रही है मुझे लगता है कि दोनों ही सेक्टर हैंड इन हैंड चलते हैं और ई-कॉमर्स पूरक है लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स कंपनीज का भी बिजनेस बढ़ना लाजमी है, जैसे जैसे ई-कॉमर्स कंपनीज का बिजनेस बढ़ेगा। तो करीब 80 के स्तर पे अभी ट्रेड कर रहा है। GST की न्यूज़ के चलते हुए मुझे लगता है कि इसमें भी बाइंग की जा सकती है और 90-95 के स्तर के लिए इसमें बना रहा जा सकता है। तो आई थिंक दैट इट्स अ सीरियस अपसाइड देयर। अगर NCC की बात करें, थोड़ा सा लंबा अवधि के साथ इसमें निवेश करना पड़ेगा। अच्छी कंपनी है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। आई वुड रिकमेंड बाय ऑन दिस स्टॉक फॉर अ टारगेट ऑफ 100। जी।